कॉन्स्टेंटली उसके मुंह के सामने आके पोपट पोपट वो करना, मुझे देख के इरिटेशन हो रही थी कि यार गौरी का ये एटीट्यूड मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है. शी हैज कम्प्लीटली गॉन इनसाइड अ कुकून. ऐसा हो रहा था ना कि नेचुरल और फिर एक्टिंग आ रहा है, फिर नेचुरल फिर एक्टिंग आ रहा है. सेइंग कि निमृत सिर्फ कैप्टन रूम क्लीन करेंगे. Why don't you guys want to be a captain and अब्दू को ही आगे बढ़ा रहे हो somehow? But she was right on her part. कि कल को मैं भी अगर उधर होती, I would have rated up to 7 or 8 out of 10. जो रेटिंग्स हुआ था कि हाँ वो अच्छे थे, बट उन्होंने सच में बायस थे कहीं ना कहीं वो शिव और निमृत के प्रति, इवन साजिद जी के प्रति. Of course, that was only the biggest point, and वहीं से वो build up start हुआ, which ultimately went into instigating and provoking part. But Rijita, I want to know from you that if you would be in the house of Big Boss और इसी तरह की provoking आपके साथ होती, आपका रिएक्शन क्या होता? आप किस तरह इस चीज को टैकल करते? नहीं, ऑनेस्टली मुझे इस वक्त जो सबसे ज्यादा इरिटेटिंग क्रीचर लग रही है घर के अंदर, दैट इज टीना, एंड आफ्टर दैट शिव एंड साजिद जी. तो ऑनेस्टली जिस तरीके से वो प्रियंका को कॉन्स्टेंटली प्रोवोक कर रहा है शिव, आई थिंक आई वुड हैव ब्लास्टेड. मतलब वो कॉन्स्टेंटली उसके मुंह के सामने आके पोपट पोपट वो करना, मुझे देख के इरिटेशन हो रही थी कि मतलब ये क्या कर रहा है. ठीक है भाई, तुम गेम खेल रहे हो, तुम्हारा स्ट्रेटजी होगा कुछ, बट कॉन्स्टेंटली एक हद होती है. देन आई थिंक साजिद जी, बिकॉज कहीं ना कहीं वो भी ना, मतलब वो जो ग्रुप वो बनाने की कोशिश कर रहे थे फर्स्ट वीक से, वो ग्रुप उन्होंने पहले बनाया. ये जो शिव, स्टैन, गौरी, अब्दू और खुद को लेके जो उन्होंने एक ग्रुप बनाया और बाकियों को बोलने लगे कि यार वो टेलीविजन वाले ना अलग ग्रुप है, तो वो उनका ही पूरा किया धरा है. उन्होंने शुरुआत किया था, पहले उन्होंने नॉन टीवी एक्टरों के साथ बैठ के बात करके एक ग्रुप टाइप का कुछ बनाया. उनके दिमाग में कॉन्स्टेंटली फिर बातें फीड करने लगे, और अभी जाके जब उनका ग्रुप थोड़ा सा टूट रहा है, he is talking like yesterday's episode he was talking things about गौरी. शायद गौरी ने चाय बनाते बनाते नोटिस भी नहीं किया होगा कि साजिद जी ने 5 बार पूछा कि सौंदर्य कहाँ है, और बाहर जाके वो किसी को तो कंप्लेन कर रहे थे, आई थिंक शिव को या स्टैन को, कि यार गौरी का ये एटीट्यूड मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है. And then calling someone चोर was very bad, I felt. फिर आप बोल रहे हो कि शिव ने फिर बोला आप तो अरे छोड़ो ना साजिद जी, आप तो ऐसे 1000 डांसर्स अपने फिल्मों में रखते हो, समथिंग लाइक दैट. ऐसा कुछ कमेंट में उन्होंने किया कि चलो ना, छोड़ो ना उसकी बात. सो दिस आई डोंट लाइक. व्हाटएवर यू आर, whatever films you made, fine, but everybody is there, everybody should be treated equally in the house. और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कुछ लोगों के तरफ से ना उनके लिए ट्रीटमेंट थोड़ा सा बायस्ड हो रहा है. And Shiv has been also called as चेला of साजिद जी. That's what he is doing कहीं ना कहीं. वो साजिद जी खुल के आके लड़ते नहीं है ये गौरी या अर्चना के साथ, बट शिव वो इनडायरेक्टली उनका काम ही कर रहे हैं. Correct. And even कल के एपिसोड में the biggest fight, the build up was started because of this reason, because Archana got into the fight जहाँ पे गौरी and साजिद जी were already arguing, and साजिद जी said dancer was his word, and Archana got offended and Archana took a stand for Gauri, but ultimately इतना build up हुआ that शिव और अर्चना का लड़ाई fight हो गया. I would tell you something, that गौरी का stand ना लेना was also one of the biggest point that should be highlighted, even though उस साजिद जी ने उस गलत वे में बोला नहीं होगा, but there were so many instances जहाँ पे गौरी has been complaining that साजिद जी मुझसे कपड़े धुलवा लेते हैं, लेकिन हर बार थोड़ी ना मैं करूंगी, and all of those things, but पता नहीं क्यों she did not even raise her voice against साजिद. Exactly. तो मुझे गौरी का कुछ लास्ट 3 हफ्ते जब से करण जौहर ने उनको कुछ बोला था, वो जो डम्बल लेके वो घर के अंदर घूम रही थी, और उसके बाद से जब भी उनको वो जेस्चर्स को लेके उठाया था, जो बहुत पहले मैंने बोला था कि आपके जेस्चर्स इतने गंदे होते हैं ये वो, उसके बाद से लास्ट 3 weeks शी हैज कम्प्लीटली गॉन इनसाइड अ कुकून, जो सडनली 2 हफ्ते में बीच में हमें देखने के लिए मिला था, which is not right. You cannot keep doing that kind of vulgar gestures, but at least अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है कोई चीजों से कि वो मुझसे कपड़े धुलवाते हैं, या वो हमेशा हमें ऐसे ट्रीट करते हैं, या राशन इतना जो भी राशन लेके भी इनका कुछ पंगा हुआ था,
तो आप सीधा साजिद जी को जाके बोलो ना, आप अर्चना को जाके बोल रहे हो। आपको जेस्चर्स करने की हमेशा जरूरत नहीं है, गंदा जेस्चर करने की। आप सीधा जाके साजिद जी को बोलो कि नहीं साजिद जी आप ऐसे क्यों करते हो, आप ऐसे डोमिनेटिंग क्यों होते हो। और वो बिल्कुल भी अपना स्टैंड नहीं ले रही है, पीछे पीछे जाके लोगों का सिर्फ कान भर रही है। ऑन द अदर हैंड अर्चना के लिए मैं यही बोलूंगी कि शायद साजिद जी कभी गुस्से में थे और डांसर बोले या जो भी बोले, आर्टिस्ट बोले, उनका वो इंटेंशन नहीं था एग्जैक्टली, उनका कुछ वैसा इंटेंशन नहीं था, क्योंकि पूरा कॉन्वर्सेशन मैंने सुना था। अर्चना को उस पॉइंट पे शायद बीच में कूदने की जरूरत नहीं था, क्योंकि उसको पूरी कॉन्वर्सेशन नहीं पता है। क्योंकि अकॉर्डिंग टू माय कैरेक्टर, जैसे मैं अगर मुझे पूरी चीज नहीं पता होगी तो मैं बीच में से जाके कूदूंगी नहीं, क्योंकि मे बी आई एम रॉन्ग देयर। Yeah, but then you will like if आपका किसी के साथ दंगा हो रहा है and someone is interfering, तो will say कि यार मेरा झगड़ा है, मैं solve कर लूंगी, you don't have to जो गौरी ने एक बार भी नहीं बोला, that's the reason कि fight इतना बढ़ गया। एग्जैक्टली। और बाद में अर्चना जब बेड में लेटी हुई थी उसके पास जाके हंस रही थी, यार मेरे झगड़े में तू क्यों पड़ी। तो तुम उधर ही बोलो ना, या उधर ही जो अर्चना बोल रही थी अगर तुम्हें गलत लगा तो आप बोलो साजिद जी को, हाँ वो अर्चना सही बोल रही है, मुझे गलत लगा ये वर्ड आपका। करेक्ट। नाउ गोरी ना गोरी, सुम्बुल तौकीर खान and Priyanka Char Chaudhary are the ones who are nominated in the house. Who do you think could be eliminated, or who could be the one who could get out of the house? I think इस point पे अगर I think गोरी can be out of the house, क्योंकि मतलब as a audience अगर मैं बोलूँ उनका कुछ मुझे ज्यादा contribution नहीं दिख रहा है गेम के प्रति या गेम के ऊपर, और वो कुछ ज्यादा इंटरेस्टिंग या फनी कुछ कर भी नहीं रही है। सुम्बुल का भी इन्वॉल्वमेंट बहुत कम है, बट ऑफ लेट एज बिकॉज दिस होल जेलसी फैक्टर ऑफ टीना हैज स्टार्टेड विद सुम्बुल, तो लास्ट 3-4 दिन थोड़ा सा मजा आया देख के। बट सुम्बुल का भी मुझे ऑनेस्टली ये लगा, चलो तुम फाइनली लड़ने लगी हो, बट कहीं ना कहीं तुम्हारी लड़ाई कहीं ना कहीं किसी जगह पे मुझे लगा एक्टिंग। Oh like, yeah, I know. Yeah, you know that रोते हंसना and then हंस रही है, so definitely you are a great actor, but कहीं ना कहीं वो लड़ाई में मुझे लग गया कुछ जगह पे कि थोड़ा सा वो बीच में उसका एक्टिंग आ रहा था, ऐसा हो रहा था ना कि नेचुरल और फिर एक्टिंग आ रहा है, फिर नेचुरल फिर एक्टिंग आ रहा है। yeah. तो लास्ट 3-4 डेज चलो उसका फिर भी कुछ एक ट्रैक चल रहा है, but Gauri's involvement is almost equal to 0. Correct. And it's been a month now and you have been also keenly watching things. Who do you think could be top 3 looking at so far अभी जिस तरह देखा जा सकता है गेम? Top 3 तो definitely मेरे हिसाब से प्रियंका थी, जिस हिसाब से अब्दू को पसंद किया जाता है and even the housemates are also very fond of him, so I can see him. एंड मुझे कहीं ना कहीं अर्चना लग रही थी, क्योंकि उसका जो एंटरटेनिंग फैक्टर था वो काफी स्ट्रॉन्ग था, बट एज नाउ अर्चना इज नॉट इन द हाउस एट द मोमेंट, तो आई वुड से प्रियंका, अब्दू एंड शायद शिव भी पहुंच जाएगा। ऑल्सो आई थिंक somewhere or the other, Abdu as a contestant, people should, now it's high time they should take him as contestant. Also somewhere or the other, do you think Nimrit and Shiv, all of these people are using Abdu, or do they really bond well with him? I think Shiv has a good bond with Abdu, क्योंकि honestly अब्दू ऐसा इंसान है कि उसके साथ आप ज्यादा दिन फेक नहीं कर सकते हो। आपको जेन्युइनली अगर आप फेक भी करना शुरू करो आपको प्यार हो जाएगा उस इंसान के साथ, टू बी वेरी ऑनेस्ट। लाइक शायद इनिशियली फेक कहीं ना कहीं वो लोग शिव सोच रहे थे कि चलो हाँ जो भी है, बट आपको प्यार हो जाएगा उस इंसान के साथ। निमृत का मुझे लगता है निमृत इज फॉन्ड ऑफ अब्दू, बट ऑनेस्टली लास्ट कुछ एपिसोड में मुझे लगा कि ये कुछ ज्यादा ही हो रहा है, बिकॉज आपको ये भूलना नहीं चाहिए कि ही इज अ 20-year-old मैन
राइट? Yeah. तो उनकी भी फीलिंग्स है, वो बच्चा नहीं है 6-7 साल का कि उसको Correct. किसी लड़की के ऊपर फीलिंग नहीं आएगी या किसी लड़की से फॉन्डनेस नहीं होगा. So what I feel कि निमृत is fond of Abdu is also fond of निमृत, पर कहीं ना कहीं शायद अब्दू के मन में कुछ ना एक फीलिंग्स शायद दिख रहा है मुझे निमृत के प्रति, और अगर वो जेन्युइन है निमृत की तरफ से भी then it's okay, बट अगर वो नहीं है तो आई थिंक इस पॉइंट पे वहां पे एक लाइन ड्रॉ कर देना सही है. आप फ्रेंड्स हो एंड बीइंग अ फ्रेंड अर्शी आई कैन बी फॉन्ड ऑफ यू कैन बी फॉन्ड ऑफ मी, फाइन, बट जहां पे मुझे लगेगा कि वो फ्रेंडशिप से शायद थोड़ा किसी और टैंजेंट में जा रहा है या किसी और दिशा में शायद जा भी सकता है, कहीं ना कहीं थोड़ी सी भी अगर भनक हो तो मुझे वहां पे ड्रॉ लाइन कर देना चाहिए, क्योंकि I should not play with someone's emotions, Feelings, yeah. right? Yes, Feelings. of course. And I should know that he's a 20-year-old boy. He has all the rights to feel for me. Yes. And I think Sajid ji did good. उन्होंने उसको बिठा के समझाई ये चीज. And even Archana was the one जिन्होंने सबसे पहले ये बात कही थी टेरेस एरिया के पास में. उन्होंने ये कहा था गौतम और सौंदर्य से, and Gautam was seen saying कि कहीं ना कहीं Abdu is giving them footage and they are taking footage from Abdu. वो तो ठीक है, वो अलग बात है, और अगर निमृत और अब्दू के बीच में वो अंडरस्टैंडिंग है कि ये सिर्फ फुटेज के लिए निमृत कर रही है, व्हाटएवर रीजन, देन इट्स स्टिल फाइन. बट कहीं ना कहीं वो जब कैप्टनसी उनको मिला था और वो जब टास्क डिवाइड कर रहे थे, ही ब्लश्ड सेइंग कि निमृत सिर्फ कैप्टन रूम क्लीन करेंगे, हाँ बोल के वो ब्लश कर रहा था. तो वो एक दो जगह और भी एक दो जगह ऐसा हुआ था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है. आई थिंक साजिद जी वंस आस्क्ड him ki if you really love her or if you like her, so he said yeah little like this, he did thumbs up. That's true, that's true, and I totally agree. सबसे बेस्ट पता चलेगा निमृत को, because it is with her, or it's a equation between both of them, और वहाँ पे फिर आपको जिस तरीके का लगता है उस हिसाब से लाइन ड्रॉ कर लेना चाहिए. Yes, that's true. Well, I would say it was an amazing review of Bigg Boss till the time, because काफी मजा आया. We actually talked so much in deep about things and we detailed almost everything. Lastly, a message that you would like to give to the fans and to the viewers and the subscribers of Telly Chakkar. Hi everyone, I'm with Telly Chakkar again, क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोग मुझे यहाँ पे इस चैनल पे देखते देखते जब तक बोर नहीं हो जाएंगे तब तक मैं आती रहूंगी और आप लोगों को एंटरटेन करती रहूंगी ऐसे ही. I love you all. Thank you so much for all your love and support. Mwah. Know all about the Telly world by subscribing to Telly Chakkar's YouTube channel. Don't forget to hit the bell icon to stay updated to our new videos.